organisms obtain their nutrition. हेट्रोट्रॉपिक्स जो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं, वो अपना खाना अलग अलग तरीके से न्यूट्रिशन लेते हैं, अलग अलग तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ फूड दे हैव डिफरेंट डाइजेस्टेड सिस्टम टू डाइजेस्ट एंड ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम इट. उनके फूड किस तरीके से है उस बेसिस पर वो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को अलग अपने फूड को डाइजेस्ट करते हैं और ऑब्टेन करते हैं एनर्जी उससे. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव सिंगल सेल, सो द फूड इज़ टेकन बाय द इंटायर सरफेस. जो ऑर्गेनिजम्स जिसके पास सिंगल सेल होता है उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. वो लोग अपना खाना लेते हैं इंटायर सरफेस. उन लोग के पास एक ही सेल होता है जो कि हम पूरे अर्थ के सरफेस से कांटेक्ट में रहता है. उनके पास एक ही सेल होता है जो पूरा काम करता है. इस वजह से उनका जो फूड होता है वो एक ही सेल काम करता है और वो ही फूड लेने का काम वही एक सेल करता है. द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट एंड कॉम्प्लेक्स बॉडी. दिस इज़ द रीज़न that they have different specialized part to digest the food. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे सेल होते हैं जिसके कारण ये लोग के पास अलग अलग सेल होता है अलग अलग काम करने के लिए. फॉर दे हैव डिफरेंट सेल फॉर डाइजेशन, respiration, for the process of excretion, etc., and to digest the food. As the complexity of an organism increase, its body parts become specialized to perform डिफरेंट फंक्शन. अगर जो कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्गेनिजम्स का इंक्रीज़ हो रहा है तो उसका बॉडी पार्ट जो होता है वो स्पेशलाइज तरीके से फंक्शन करता है. जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है इन्वॉल्व करता है 5 तरीके का स्टेप्स. सबसे पहला स्टेप्स है इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन एंड एक्सक्रीशन. जो एक्ट है जिससे हम लोग हमारा जो फूड इंजेस्ट होता है, मतलब गले से जो हमारा फूड नीचे उतरता है बॉडी के में जाता है, उस प्रोसेस को दिस एक्ट ऑफ सॉइलिंग द इंजेशन ऑफ फूड मटेरियल सो विच इज़ passes through our food pipe which is known as esophagus. The ingestion of food is known as the engulfing of food through the esophagus is known as ingestion. डाइजेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग का फूड जो होता है वो डाइजेस्ट होता है. एक हमारा फूड जो है होता है कॉम्प्लेक्स होता है और इनसॉल्यूबल होता है. उसको एंजाइम की मदद से तोड़ा जाता है. वो सॉल्यूबल सिंपल सब्सटेंस में उसको एंजाइम की मदद से वो सिंपल सॉल्यूबल सब्सटेंस बनता है जिसकी मदद से फूड जो होता है वो डाइजेस्ट होता है. ये उसे कहते हैं डाइजेशन. एब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस होता है द प्रोसेस ऑफ conversion of digested food into substance that can be absorbed and assimilated by the organisms is called absorption. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब किया जाता है ऑर्गेनिजम्स के, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है. उसको बोलते हैं अपने वो जो डाइजेस्टेड फूड है उसको ऑर्गेनिज्म जो है अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है, उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन. एसिमिलेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो कंपोनेंट ऑफ फूड आर टेकन टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी आफ्टर द फूड हैज़ बीन डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब
कॉल्ड एसिमिलेशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो फूड है हर एक सेल, बॉडी के हर एक सेल में भिजवाया जाता है। आफ्टर द फूड हैज़ बीन डाइजेस्टेड, फूड को डाइजेस्ट हो जाने के बाद उसको एक सेल में भिजवाया जाता है जो कि एब्जॉर्ब करता है बॉडी, उसको कहते हैं एसिमिलेशन। तो जो एब्जॉर्प्शन होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो फूड है डाइजेस्ट हो रहा है, उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं हम लोग और हर एक सेल में भेजा, हर एक सेल में वो एब्जॉर्ब फूड जा रहा है, तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। इजेशन जो एक ऐसा प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड आर थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड इजेशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो फूड जो नहीं पचा है उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, उसको बॉडी अपने ऑर्गेनिजम्स अपने बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, उसको बोलते हैं इजेशन। लेट अस नाउ डिस्कस एंड अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज इन एनिमल्स। अब हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन एनिमल्स में किस तरीके से होता है। थैंक यू।